देखो जरा, अपन स्टार्ट करने वाले ठीक ही नहीं, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक ही नहीं। 10th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रियल नंबर, वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है नहीं, बहुत क्लियर चीजें को पहले भी समझाया, लेकिन क्या है ऑफलाइन में तो समझा ही था, लेकिन मैं इस बार ऑनलाइन में भी और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, सारी चीजों को, ठीक। सबसे पहले देखो बात करेंगे अपन रियल नंबर से, पहले अपन शायद देखो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, ठीक है ना। रियल नंबर से ही पहले अपन बात करेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है ना, कि हमारे नंबर्स कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के नंबर होते हैं, और ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो अपन देखो नंबरों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद धीमे धीमे फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और फिर अपन चैप्टर्स पे आएंगे, और चैप्टर पे थोड़ा एक टाइम के बाद आएंगे, लेकिन क्या है सबसे पहले अपन बहुत सारा बेसिक्स करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे बेसिक्स पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें नंबर की, हमारे पास जो नंबर होता है हमारा, जो भी कोई नंबर अपन लाइफ में पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर हमने लाइफ में पढ़े हैं आज तक, ठीक है ना, या फिर आगे आगे पढ़ेंगे, वो नंबर्स हमारे दो तरह से कैटेगराइज है, ठीक है ना। एक होता है हमारे रियल नंबर्स, ठीक है ना, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन रियल नंबर्स, ठीक है। एक क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स होते हैं, एक क्या होते हैं हमारे दूसरे नॉन रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। नॉन रियल नंबर्स की अगर अपन बात करें तो देखो, रियल नंबर्स की अगर अपन बात करें तो रियल नंबर्स को तो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास 9th में पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्लास 9th तक 10th तक हम पढ़ते हैं क्या, रियल नंबर्स पढ़ते हैं केवल, ठीक है ना। क्लास 10th तक अपन क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर्स पढ़ते हैं, कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। और ये जो नॉन रियल नंबर्स है वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत क्या है नॉन रियल रूट्स के नाम से आता है, लेकिन क्या रियलिटी बताया तो ये जो अपन पढ़ेंगे ना, वो एक चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, ये पढ़ेंगे अपन क्लास 11th में, ठीक है ना। क्लास 11th में एक नाम है, एक चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर है, ठीक है ना। वो होता है हमारा ए प्लस आई बी फॉर्म का, ऐसा कुछ फॉर्म होता है, ठीक है ना। और इससे पहले जो फॉर्म होता है वो होता है उसका क्या, ए प्लस रूट में -1 और बी, ऐसा कुछ फॉर्म होता है उसका, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, इसके बारे में क्या पूरी जानकारी, क्या नॉलेज है पूरी, वो क्लास 11 में पढ़ने को मिलती है, ठीक है। हमें जो पढ़ना अभी पढ़ना है कौन सा, रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर को अगर देखा जाए तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, रैशनल और इरेशनल की, कि रैशनल और इरेशनल हमारा क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो अभी तक जो हमने पढ़ाई की है, क्लास 8 तक पढ़ाई की है, फिर 9th तक, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है अच्छे से पढ़ लिया हो, कुछ लोगों को बता दिया हो किसी अच्छे टीचर ने जो पढ़ गया हो तो, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है ना, मतलब अगर नहीं बताया होगा तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ तक अभी तक डेफिनेशन ये पढ़ी है कि कोई भी नंबर हमारा जो पी अपॉन क्यू फॉर्म का है, यहाँ पे क्यू क्या नहीं, हमारा जीरो नहीं है, वो जो पी अपॉन क्यू फॉर्म वाला जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, अगर क्यू जीरो नहीं है तो, ठीक है। लेकिन वही अगर मान लो इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसा बोलते हैं कि जो नंबर हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म में अरेंज ना हो पाए, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में अरेंज ना हो पाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों को मैंने एनालिसिस किया तो मतलब ऐसा ही पता था कि जो नंबर हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या होता है, मेरा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मेरी थोड़ी डेफिनेशन कुछ अलग है, ठीक है। मेरी डेफिनेशन ये है कि हमारा जो नंबर होता है ना रैशनल नंबर, वो भी पी अपॉन क्यू फॉर्म का होता है, और जो इरेशनल नंबर होता है वो भी मेरा क्या होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म का ही होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस के बारे में अभी बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं अपन अच्छे से, ठीक है। दोनों को डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से करूंगा, ठीक है ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो डिफरेंसेस कैसे करते हैं अपन, देखो डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, सारी चीजें मैं बता देता हूँ अभी, देखो कौन से डिफरेंसेस है, ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई चीज नहीं क्लियर हो तो बिल्कुल आराम से क्या क्वेश्चन पूछना, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करें इसमें इसकी बात करें, ठीक है कि नहीं, अगर मान लो रेशनल की और इरेशनल की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या होता है, कि हमारा कोई भी नंबर, एनी नंबर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, कोई भी नंबर हमारा किस फॉर्म का, पी अपॉन क्यू, यहाँ पे क्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है ना, इज नोन एज रैशनल नंबर, क्या कहलाएगा वो, रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। ये हमारी डेफिनेशन अभी तक हमने 8th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो अपन थोड़ा मैं मेरे हिसाब से जो है ना कुछ कंडीशंस इसमें क्या अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना, अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, मतलब कुछ कंडीशंस होती है इसमें, वो कंडीशंस मैं अभी तो मैं अप्लाई करके दिखा दूंगा कौन सी कंडीशंस होती है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो इरेशनल की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारी, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ द पी अपॉन क्यू फॉर्म, एक मिनट, ऑफ द फॉर्म लिखना है, ठीक है यहाँ पे, तो ऑफ द फॉर्म लिखूंगा यहाँ पर, एक मिनट, ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या, जहाँ पे क्यू क्या नहीं है, हमारा जीरो नहीं है, ठीक है, इज नोन एज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। अब देखो दोनों ही डेफिनेशन एक जैसी दिख रही है, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है ना, अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, इसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब देखो ना दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी होती है, एक्चुअली में दोनों की डेफिनेशन सच में ही एक जैसी होती है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही नंबरों को अपन पी अपॉन क्यू फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कुछ कंडीशंस होती है पी अपॉन क्यू फॉर्म में अरेंज करने की, ठीक है, वो कंडीशंस अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें जो पी अपॉन क्यू दोनों के लिए, अगर अपन बात करें जो पी अपॉन क्यू फॉर्म है हमारा, जो क्या है पी अपॉन क्यू फॉर्म है ना, इसमें जो पी और क्यू है, ये पी और क्यू, पी एंड क्यू,
ये पी और क्यू दोनों हमारे क्या होंगे, आर को प्राइम फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे ये, आर को प्राइम। ये चीज हमारे पास दोनों के लिए कॉमन है, को प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। मतलब को प्राइम फैक्टर्स मतलब कि जो पी और क्यू है ना बिल्कुल सिंप्लीफाइड होंगे। कभी कभी क्या होता है लिख लेते हैं अपन, देखो कि 12/15 लिख लिया, ठीक है ना। तो 12/15 को अपन नहीं लिखेंगे, अपन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कट जाएगा, 3 से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो क्या बनेगा ये 4/5 बनेगा। ये हमारा ये नंबर जो है हमारा रैशनल है, रैशनल इस पे अपन कैटेगरी देखेंगे कि ये हमारा रैशनल है या फिर ये इरेशनल है, ठीक है। इसको चेक करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपन इसको चेक नहीं करेंगे, अपन इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पी अपॉन क्यू है ना, पी अपॉन क्यू में जो पी और क्यू हमारे वो क्या होना चाहिए, कोप्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोप्राइम फैक्टर मतलब क्या होना चाहिए कि वो दोनों नंबर जो पी और क्यू हमारे जो नंबर होंगे ना, वो कभी भी एक वैल्यू से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अगर वो एक वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं तो अपन उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो हमारे कोप्राइम फैक्टर, सॉरी वो हमारे रैशनल है या फिर इरेशनल है, ठीक है ना। उनको अपन कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या है, सबसे पहले अगर अपन बात करें दोनों की, तो वो क्या है हमारा, कि जो हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म है ना, पी अपॉन क्यू फॉर्म का जो नंबर है हमारा, पी अपॉन क्यू फॉर्म का जो नंबर है हमारा, उसमें जो पी और क्यू है, पी कोमा क्यू क्या होने चाहिए हमारे, शुड बी कोप्राइम, शुड बी कोप्राइम। ये कोप्राइम होना चाहिए, ठीक है ना, ये कोप्राइम होना चाहिए। ये तो दोनों के लिए कॉमन होगी, ठीक है बात। अब अपन बात करें कि जो दोनों के लिए अलग अलग चीजें क्या होती हैं, अलग अलग बातें क्या होती है, ठीक है। देखो तो अलग अलग बात की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हमारा जो पी अपॉन क्यू है वो फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो जो पी अपॉन क्यू फॉर्म होगा तो देखो कैसे होगा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें अलग अलग होंगी, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो तुम देख रहे हो अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अपन क्या कर रहे हैं, पी में क्यू का डिवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पी में क्यू का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, पी में क्यू का डिवाइड, ठीक है। तो देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, पी में क्यू का डिवाइड कर रहे हैं, पी में डिवाइड कर रहे हैं अपन किसका, क्यू का, पी में डिवाइड कर रहे हैं क्यू का, ठीक है। जब पी में अपन क्यू का डिवाइड करेंगे ना, तो सीधी सीधी बात है, जब पी में क्यू का डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा हमारा, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। क्या आएगा हमारा, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो जरा। ऐसे मान लो मेरे पास एक नंबर था, मेरे पास क्या था, 4/5 था, ठीक है। तो जब मैं 4 में 5 का डिवाइड करूंगा, 4 में डिवाइड करूंगा किसका, 5 का, तो कितना आएगा, ये पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे और 5 8 जब 40, तो कितना हो गया, जीरो। मतलब ये 0.8 जो है ना वो क्या है, मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है, 0.8 डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या हो सकता है कि मतलब डेसिमल में जीरो भी आ सकता है, मतलब कभी भी कुछ डेसिमल नहीं लगेगा। मतलब ऐसे नंबर आंसर क्या है हमारा, जैसे 20/5 कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो 20 का डिवाइड करेंगे 5 में तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 पॉइंट तो कुछ आएगा नहीं, तो 4 पॉइंट फिर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हमारा कुछ ना कुछ क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। सेम यहाँ पे भी क्या होगा काम, जब मैं पी में क्यू का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, पी डिवाइड है क्यू आएगा, और पी में डिवाइड करूंगा क्यू का तो क्या आएगा मेरा, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। अब इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उन पर कंडीशन लगती है हमारी, ठीक है। कंडीशन जो लगती है वो किस पर लगती है, डेसिमल एक्सपेंशन में लगती है, ठीक है। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन 9th क्लास में हमने पढ़ा था, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे डेसिमल एक्सपेंशन। कि डेसिमल एक्सपेंशन की अगर अपन बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे होते हैं दो प्रकार के, नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे नॉर्मल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन हमारे होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं एक तो, और एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो डेसिमल एक्सपेंशन के हमारे टाइप होते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बात करें देखो टर्मिनेटिव, टर्मिनेट तो टर्मिनेट हो गए और टर्मिनेट हो गए खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखो नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे दो केस बनते हैं, ठीक है ना। एक तो बनता है हमारा कैसा, कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब टर्मिनेट नहीं होते वो, लेकिन क्या होता है उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बार बार एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है एक नंबर जो आता है वो बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, ठीक है ना। तो जब वो नंबर बार बार आएगा ना तो उन डेसिमल एक्सपेंशन को अपन कहेंगे रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, रिपीटेटिंग, ठीक है ना। और अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं होगा, मतलब वो चला जाएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, और कभी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे अपन नॉन रिपीटेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के हमारे कितने टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे दो होते हैं, एक होता है रिपीटेटिंग और एक होता है हमारा नॉन रिपीटेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से काम आते हैं वो हमें जानना है, देखो यार यहाँ पे कौन से काम आएंगे और इस वाले में कौन से काम आएंगे, ठीक है। तो देखो यार हमारा जो रेशनल नंबर है ना उसमें हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेट हो जाएगा ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना हमारा, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, जो हमारा नंबर है जो जो पी अपॉन क्यू फॉर्म है ना वो क्या कहलाएगा, हमारा रैशनल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा हमेशा, ठीक है ना, ऑलवेज रैशनल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो देखो दूसरा भी केस आएगा यहाँ पे, तो सीधी सीधी बात है नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी केस आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में देखो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा जो नंबर है ना वो रैशनल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा रिपीटेटिंग होता है, रिपीटेटिंग होता है, एक होता है हमारा नॉन रिपीटेटिंग होता है, नॉन रिपीटेटिंग, ठीक है। देखो अभी इसमें देखो कहानी समझो, देखो जो रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, रिपीटेड जो नंबर रिपीट होते हैं ना उनको अपन बाउंड कर सकते हैं, बाउंड मतलब एक पैकेट की फॉर्म में बाउंड कर सकते हैं।
और उनको एक वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे जो नंबर्स रिपीट होंगे ना, उन पर सिंपल अपन क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऊपर एक डैश लगा देंगे, बार लगा देंगे। ऐसे मान लो मैंने डिवाइड किया 10 में 3 का डिवाइड किया, इसका डिवाइड 10 में 3 का, तो 3 3 या 9, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अगेन 3 3 या 9, फिर 1 बचा, पॉइंट तो लगाइए, 0 बढ़ाएंगे, अगेन 3 3 या 9, पॉइंट लगा, पॉइंट लगाइए तो 9 हो गया, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा जो 3 3 है ना, वो बार बार क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है, रिपीट होता रहेगा। तो इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3.3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके 3 पे क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। तो जब मैं 3 पे बार लगा दिया ना, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा 3 है ना, वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो मैंने तो क्या इसको फिक्स लेंथ में लिख दिया ना। तो जब किसी नंबर को, डेसिमल एक्सपेंशन को, उसको मैं फिक्स लेंथ में लिख सकता हूँ ना, तो वो नंबर मेरा क्या होगा, रैशनल होगा। क्या नंबर होगा मेरा, वो रैशनल। इसका मतलब नॉन रिपीटेटिंग, सॉरी रिपीटेटिंग के केस में हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रिपीटेटिंग केस में रैशनल नंबर हमारा होता है। अब बच गया कौन सा, हमारा नॉन रिपीटेटिंग वाला। तो देखो नॉन रिपीटेटिंग केस में क्या होता है, हमारा केवल एक ही केस होता है जिसमें हमारा इररेशनल बनता है, वो होता है हमारा नॉन रिपीटेटिंग केस। कौन सा, नॉन रिपीटेटिंग। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग होगा, तो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, हमारा इररेशनल नंबर कहलाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसमें कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग वाली कौन सा वाला, नॉन रिपीटेटिंग वाला, नॉन रिपीटेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिपीटेटिंग वाला केस होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जो पी अपॉन क्यू फॉर्म है ना, वो क्या कहलाएगा, हमारा इर्रेशनल कहलाएगा, ठीक है। तो ये है पूरी डेफिनेशन, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। ये अच्छे से जो मैंने बताया तो वो है डिस्क्रिप्शन पूरा, ठीक है ना। अभी तक जो पढ़ते आए वो चीज ठीक है, क्योंकि हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म का हमारा नंबर रैशनल होता है, क्योंकि हमारे पास क्या था, कंपटीशन नहीं था, हमारे पास केवल क्या था, रैशनल नंबर था। हमने रैशनल इर्रेशनल नंबर पढ़ने को ही नहीं मिला था, क्लास 8 में पढ़ा था हमने, ठीक है ना। हालांकि 9th में भी पढ़ा हुआ हो सकता है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से ऐसे ही पढ़ा हो सकता है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि मतलब नहीं पढ़ा, मैं तो ये बोल रहा हूँ चलो तुमने पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा तो तुमने पढ़ लिया, ठीक है कि नहीं। तो देखो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमारा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा तो हमारा रैशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा रिपीटेटिंग हो तो हमारा रैशनल है। बच कौन सा, हमारा नॉन रिपीटेटिंग वाला, तो नॉन रिपीटेटिंग वाले में कौन सा हमारा इररेशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस कि हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म वो किस फॉर्म का हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा डिफरेंस एक और होता है, इसमें एक डिफरेंस और होता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। तो एक डिफरेंस और होता है, तो उसके लिए मैं इसको सबको हटा दूंगा पहले, और फिर उस डिफरेंस के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। तो जो दूसरा डिफरेंस होता है, वो होता है हमारा जो नंबर होता है ना, वो किसके फॉर्म में होता है, रूट के फॉर्म में होता है, कभी कभी रूट के फॉर्म में, ठीक है। रूट के फॉर्म में होता है ना, तो उसमें भी अपन कैटेगराइज करते हैं, जो हमारा नंबर रूट के फॉर्म में होगा ना, तो उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि है ना, मतलब वो नंबर रैशनल है या फिर इररेशनल है, ठीक है। जो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो ऐसे मान लो हमारे नंबर पे क्या लगा, स्क्वायर रूट लगा, क्या लगा, स्क्वायर रूट। ऐसे मान लो एक नंबर है हमारा, एक नंबर है एन, एन एक नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। एन हमारा एक नेचुरल नंबर है, उस पर क्या लगा, रूट लगा है। तो यहाँ पे भी एन हमारा नेचुरल नंबर है, उस पर भी रूट लगा है, ठीक है। अब दोनों ही केस में क्या रूट लगा है, तो फिर कौन सा हमारा रैशनल होगा, कौन सा रैशनल होगा, ये हमें कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रैशनल कब होगा, जब ये जो हमारा एन है ना, एन शुड बी क्या होना चाहिए, एन शुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एन हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना, तो ये जो नंबर है हमारा वो क्या बन जाएगा, हमारा रैशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। रैशनल क्यों बन जाएगा, उसका भी रीजन समझ लो। कैसे, मान लो देखो रूट में एन है ना, जो हमारा 16 है, मान लो 16, तो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर किसका, ये 4 का। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा, रूट। और सीधी सीधी बात है, जब हमारा रूट हट गया ना, तो इसका मतलब क्या बन गया, वो नंबर हमारा 4/1 लिख सकते हैं इसको। तो जो पी अपॉन क्यू फॉर्म का बन गया, और 4 में जब बनकर डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा नंबर है हमारा, ये रैशनल नंबर है। कौन सा है, रैशनल नंबर, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो बात करें इसकी, तो जो हमारा जो एन है ना, यहाँ पे एन क्या है हमारा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमारा परफेक्ट इसका नंबर नहीं होना चाहिए। तो एन शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, तो उसके बाद फायदा उसके होगा क्या। जैसे मान लो देखो मैं एक एग्जांपल हूँ, जैसे मान लो रूट के अंदर 15 ले लिया, तो 15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो 15 अगर किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, तो इस रूट को मैं इसके से नहीं हटा पाऊंगा। और जब इसको मैं रूट को इसके से नहीं हटा पाऊंगा ना, तो ये नंबर मेरा क्या नहीं बनेगा, रेशनल नहीं बन पाएगा। मतलब इस नंबर को मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। तो जब पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, तो इसका मतलब ये नंबर क्या नहीं बन पाएगा, मेरा रेशनल नहीं बन पाएगा। और जब नंबर रेशनल नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, हमारा इररेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हमारा कि देखो रूट के अंदर जो 15 है ना, ऐसा कुछ नहीं कि उसको मैं रूट को हटा नहीं सकता, बिल्कुल हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको हटाना सीखा था मैंने 8th क्लास में, 8th क्लास में मैंने इसको हटाना सीखा था। हम डिवीजन मेथड से अपन क्या निकालते थे, उसको रूट निकालते थे इसके, ठीक है ना। और उसमें क्या होता था, जैसे मान लो रूट के अंदर 15 है, तो 15 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो है नहीं, तुम्हें पता है। तो 15 का स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा, तो वो क्या जाएगा हमारा, मतलब कभी खत्म ना होने वाला नंबर आएगा, ठीक है ना। कभी खत्म ना होने वाला, मतलब देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन। देखो यार, ये तो सब चला गया, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो अपन क्या चेक कर रहे थे, अपन एक नंबर चेक कर रहे थे, ठीक है। ऐसे मान लो रूट के अंदर 15 है मेरा, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अपने पास बहुत सारी जगह अब तो था, लगी सब कुछ खाली हो गया। तो 15 का स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेते, अपन निकाल लेते थे वैसे। 15 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। पॉइंट लाया 0 0 0, बहुत सारी जीरो ले लेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे 15 को ये चेक करेंगे ये किसी का स्क्वायर होता है क्या। 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो उससे छोटा वाला नंबर देख लेंगे। तो छोटा नंबर 15 के आगे 16 का होता है, और 16 के आगे नीचे किसका होगा, 3 का। तो 9 होगा 3 का, ठीक है ना। तो 3 ले लेंगे, 3 3 ले लेंगे, और यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 को ऐड कर देते हैं। ये जो प्रोसीजर अपन 8th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ा है हमने 8th क्लास में, ठीक है। तो देखो, तो 8th क्लास में जब पढ़ा है तो फिर यहाँ पे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया तो पॉइंट क्या आएगा कि दो डबल डबल जीरो उतारते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 जीरो उतार लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन नंबर लेंगे, ठीक है ना। उसको यहाँ ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा। अब 6 के आगे एक नंबर लेंगे ऐसा जिसका उसी मल्टीप्लाई करने पे 600 आ जाएगा, या फिर 600 से कम रहे, ठीक है। 9 ले लिया, मतलब 69, तो 9 का मल्टीप्लाई करो। 9 9 81 का 1 हो जाएगा, कैरी 8 हो जाएगा। और 9 6 54, 54 और 8 क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा, तो 68 ले लो। तो 8 का मल्टीप्लाई, 8 8 जब 64 का 4 कैरी 6, 8 6 जब 48, 48 और 6 कितना हमारा 54, ठीक है। तो 48 और 6 54 सही है, तो 544 हो गया हमारा, ठीक है। और क्या 8 अच्छा है ना, तो 8 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ देखो, हमारा यहाँ पे 8 ले लिया, तो 8 लिया तो 8 को ही फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 8 16 76, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 और बस, ठीक है 56। और फिर से देखो पॉइंट के आगे वाले जीरो डबल डबल जीरो फिर उतार लेंगे, ठीक है ना। देखो तो तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पे जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जो नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर बढ़ रहा है ना, तो फिर जीरो तो कभी होगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है। इसके आगे और भी नंबर हमारे आते रहेंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है ना, कभी एंड होने वाले नंबर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देख रहे हो, जो 3.8 के आगे जो नंबर है ना, वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो ना, कभी रिपीट होगा और नॉन रिपीटेटिंग होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज बता रहा हूँ, नॉन रिपीटेटिंग हुआ। इसी वजह से जो हमारा रूट के अंदर जो 15 है, रूट के अंदर जो 15 है, वो नंबर क्या हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वजह से भी इरेशनल है, ठीक है। क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा, उसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना, वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग आएगा, ठीक है। दैट्स वाई, ठीक है। और वैसे तो है ही, वैसे तो तुम देख रहे हो, मैंने बताया था कि रूट के ऊपर, सॉरी, जो हमारा रूट के अंदर लिखा हुआ है जो नंबर है ना, हमारा जो एन नंबर लिखा हुआ है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका नंबर मतलब क्या है कि वो नंबर इरेशनल है। ये नंबर हमारा कौन सा है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल। और अगर मान लो रूट के अंदर जो नंबर है हमारा नेचुरल नंबर है, वो क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमारा कैसा हुआ, रेशनल हुआ। कैसा हुआ, रेशनल। ये मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा किसमें, रेशनल और इरेशनल में, ठीक है ना। इसके अलावा देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इतना बहुत है, ठीक है कि नहीं। देखो तो उसके बाद अपन बात करें किसकी, देखो यार पीछे जाके अपन देखो बात करते हैं इसकी। देखो यार इधर अब बात करते, देखो रैशनल नंबर हमें समझ में आ गया। तो देखो रैशनल और इरेशनल दोनों में डिफरेंस हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल में देखो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे देखो 10th क्लास में, जो क्लास 10th है ना, उसमें अपन इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं वो मैं समझ में आ गया, पी अपॉन क्यू फॉर्म के। जो क्यू क्या नहीं, हमारा जीरो नहीं है। और जो हमारा पी और क्यू है ना, पी और क्यू को जब डिवाइड करेंगे तो कैसा आना चाहिए हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटेटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो रूट फॉर्म के हुए, रूट फॉर्म के, तो जो रूट के अंदर जो नंबर है हमारा, जो रूट के अंदर जो, सॉरी, रूट फॉर्म के होंगे ना, तो जो रूट के अंदर जो नंबर होगा हमारा, नेचुरल नंबर जो भी होगा ना, वो हमारा कैसा होगा, नॉट परफेक्ट उसका नंबर होगा। कैसा होगा, रूट के अंदर जो एन होगा वो क्या होगा हमारा, नॉट परफेक्ट उसका नंबर होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था किसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है ना। हालांकि रैशनल नंबर के बारे में जो पढ़ा था हमने, उसमें जो रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं ना, उसमें क्या ये बहुत सारे नंबर्स हमारे आते हैं, जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेचुरल, होल, इंटीजर, ऑड, इवन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सारे नंबर्स हमारे किस में आते हैं, हमारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर के अंदर, क्योंकि जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये फ्रैक्शन में नहीं होते। ये नंबर क्या होते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर्स, जिनके नीचे क्या होता है, केवल वन होता है। क्या होता है, जैसे मतलब कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मतलब कोई सा भी नंबर है, जब उसके नीचे वन होगा ना, वन, तो वो तो क्या होगा हमारा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। उसका वन वन का तो किसी में भी डिवाइड करो हो ही जाता है, तो वो तो हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग आएगा तो वो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हमारे, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब नंबर्स में क्या होता है, नीचे क्या आता है हमारा, वन आता है। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या आता है, वन आता है। तो नीचे वन आता है तो उसका मतलब हमें डिवाइड किससे करना होता है, केवल वन का डिवाइड करना होता है। और जब वन का डिवाइड करना होता है तो नंबर क्या बन जाता है हमारा, रैशनल बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये नंबर्स हमारे सारे के कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। वही अगर मान लो अपन बात करें कि इसकी नेचुरल नंबर्स की, अगर अपन बात करें, अगर इनको डिफाइन करना चाहें, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन इनकी होती है, जो तुम्हें पता है इसमें 10th क्लास में। हालांकि मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, स्टार्टिंग होते हैं कहाँ से, वन से, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ठीक है ना। तो वन से ऊपर के जितने भी नंबर्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या नेचुरल 1 है, ठीक है। और बड़ा नंबर का हमें पता ही नहीं कि बड़ा तो मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कोई नंबर बोलेगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो बोल देना कि 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। वही बात करेंगे इसकी होल नंबर की, अगर अपन बात करें तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं ना, जीरो से स्टार्ट होने वाले और उसके ऊपर वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए, देखो तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ है, ठीक है ना। और ये जो हमारे होल नंबर ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और जो होल नंबर हमारे होल नंबर वो क्या हमारे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके अगर एक चीज देखूँ ना, तो यहाँ पे देखो मुझे एक चीज दिख रही है कि जितने भी मेरे होल नंबर्स है ना उनमें सारे मेरे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि जितने भी मेरे नेचुरल नंबर्स होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, होल होते हैं, सब क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना वो सब क्या होते हैं, मेरे होल होते हैं, ठीक है ना। हाँ, सही बात है बिल्कुल। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सब क्या होते हैं, मेरे होल में आते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज नहीं बोल सकता कि जितने भी मेरे होल नंबर्स है ना, जितने भी होल नंबर्स होते हैं मेरे सारे वो नेचुरल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकता, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, ठीक है ना। ये जीरो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक डेफिनेशन लिख सकता हूँ, एक प्रॉपर डेफिनेशन की वजह से लिख सकता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, आर होल नंबर, ठीक है ना। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, ठीक है ना। सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, आर नॉट नेचुरल होते हैं, ठीक है। सारे होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते, ठीक है ना। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे होल तो हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स क्या नहीं हो सकते, नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तुम जानते हो किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, ठीक है ना, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो सब काम बिगाड़ देता है, ठीक है ना। तो मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सबको अपन होल बोल सकते हैं, लेकिन सभी होल को अपन नेचुरल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो होल में जो ऐसा नंबर जिसको नेचुरल नहीं बोल सकते वो कौन है, हमारा जीरो, जीरो को नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इसीलिए ये ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ये डिफरेंस हो रहा है बहुत अच्छा, मुझे मतलब ये कंक्लूजन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया तो सब पूरा पूरा लिख देंगे और बोल देंगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो तुम आराम से समझ जाओगे और बता भी पाओगे। बस थोड़ा ध्यान रखना कि जितने भी नेचुरल होते हैं ना वो सब होल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। उसका जो बात करें किसकी अपन आगे की, तो इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है कि हमारे पास देखो 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल थे, 0 से स्टार्ट होने वाले क्या थे, हमारे होल नंबर्स थे, ठीक है ना। तो अपन को ये पता करना था कि अगर मान लो इससे भी छोटा नंबर हमारा होता है क्या, ये इससे भी छोटा नंबर, तो हमने आंसर मिला कि बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो 0 से छोटे वाले नंबर जितने भी होते हैं सबको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। 0 से छोटे वाले नंबर को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। किससे छोटे, 0 से छोटे वाले नंबर्स को। तो फिर देखो एक और चीज, एक डेफिनेशन और आ गई कि 0 से बड़े वाले नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, तो उनसे उन्होंने बोला कि 0 से बड़े वाले नंबर्स को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से छोटे वाले नंबर्स क्या हमारे नेगेटिव होंगे, 0 से बड़े वाले क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है ना। वहीं पे अगर मान लो इनके बीच में एक आया था जीरो, ये जीरो आया था यहाँ बीच में जीरो, तो जीरो के बारे में डेफिनेशन बोली, तो जीरो के बारे में बोला कि जीरो ना तो पॉजिटिव का है और ना ही क्या है ये नेगेटिव का है, ना तो ये नेगेटिव का है ना ही क्या है ये पॉजिटिव का है। जीरो बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, ठीक है ना। जीरो के आगे अगर तुम माइनस लगा दो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो के अगर तुम प्लस लगा दो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे उसको प्लस बोल दो या फिर माइनस बोल दो, ठीक है ना। इस क्योंकि जीरो जो है ना वो किसी का भी होता है, ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी इंटीजर्स की। देखो तो जो इंटीजर नंबर हमारे होते हैं ना उनमें क्या आ जाते हैं, हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे कौन से आते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ये तीनों नंबर्स को अपन अगर कंबाइन करके एक नंबर सीरीज में लिखते हैं, ठीक है, एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर, ठीक है। इसका मतलब जितने भी हमारे नेचुरल होते हैं उनको अपन इंटीजर बोल सकते हैं, जितने भी हमारे होल होते हैं उनको भी इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो इंटीजर है ना उसमें क्या है, वो नेगेटिव वाले आ जाते हैं, तो इंटीजर को इंटीजर तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं ना उनको अपन होल और नेचुरल नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है ना हमारे उनको अपन होल और नेचुरल नहीं बोलते, ठीक। दैट्स व्हाई अपन जितने भी इंटीजर्स हैं उनको होल और नेचुरल नहीं बोल सकते, लेकिन जितने भी नेचुरल और होल है ना उनको सबको अपन इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, जिनमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो का कॉम्बिनेशन जो होता है, कंबाइन मतलब कंबाइन फॉर्म में जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इवन नंबर्स की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लो देखो 2 से कौन डिवाइड होता है, सबसे पहले 2 ही होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, डॉट डॉट डॉट। और इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो 2 के डिफरेंस में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है ना, 2 के डिफरेंस में। तो देखो अब 2 के डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो इससे पहले वाले नंबर कौन सा होगा, हमारा जीरो होगा, 2 के डिफरेंस की अगर अपन बात करें।
क्योंकि 1 ले लिया ना अगर 1 यहाँ पे, तो 1 में और 2 में तो 1 का ही डिफरेंस होगा, तो 2 का डिफरेंस लेने की यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या लेंगे अपन, -2 लेंगे यहाँ पे, फिर -4 ले लेंगे। तो ये भी नंबर्स हमारे क्या होते हैं, सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जीरो है ना, जीरो जीरो भी हमारा कौन सा है, इवन नंबर है, कौन सा है, इवन नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर की सीरीज में आ रहा है, ठीक है। वही अगर मान लो बात करें इसके उल्टे की, जो हमारा ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ऐसे नंबर जो डिविजिबल नहीं होते, किससे, 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखो डेफिनेट अगर मान लो देखा जाए तो अपन कंबाइन फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, 1 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, 9 नहीं होता, 11 नहीं होता, 2 के डिफरेंस में ये भी। तो एक डिसाइड कर लिया उसका 2 के डिफरेंस में, ठीक है। तो इधर भी अगर 2 का डिफरेंस, तो 0 ले लिया ना, तो 0 और 1 के बीच में कितने डिफरेंस आएगा, केवल 1 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, -1, यहाँ पे फिर -3, ठीक है ना, यहाँ पे फिर माइनस का 5, इस तरह से नंबर हमारे आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देख रहा है, सीरीज देखी ना, तो उसमें 0 नहीं आ रहा, 0 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 0 तो इवन में लिखा हुआ है, तो फिर 0 ऑड में कैसे लिख जाएगा, ठीक है। तो 0 नंबर इधर लिखा हुआ है तो इधर नहीं आएगा, ठीक है, तो क्योंकि 0 हमारा इवन होता है, इसीलिए अपना इवन में लिखा हुआ, और 0 हमारा ऑड नहीं होता, इसलिए ऑड में नहीं लिखा, ठीक है। तो ये ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसकी प्राइम की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ ओनली, ठीक है ना। मतलब ऐसे नंबर्स हमारे जो नंबर सीरीज में, ऐसे नंबर्स हमारे नंबर सिस्टम में जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना। उन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, द नंबर्स हैविंग हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। ऐसे नंबर जिनके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। या तो क्या होगा वो नंबर खुद आइदर 1, या तो 1 होगा, 1 डिवाइड करेगा उनको, और द नंबर इटसेल्फ, और द नंबर इटसेल्फ, या फिर वो नंबर खुद होगा, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्टर्स होंगे, या तो वो 1 होगा, या फिर क्या होगा, वो नंबर खुद होगा, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखो ऐसे मान लो अपन एक तरह से नंबरों के फॉर्मूले के तो कैसे लिखेंगे, देखो तो सबसे पहला प्राइम क्या आता है हमारा, 2 आता है, 2 सबसे पहला प्राइम होता है, ठीक है ना। अब 2 से पहले हमारा 1 और 0 भी आता है, वो प्राइम क्यों नहीं होता, क्योंकि 2 से पहले जो 1 और 0 आता है वो प्राइम नहीं होता, क्योंकि देखो 1 तो क्या सबको डिवाइड कर देता है, इसलिए 1 उसने प्राइम की कैटेगरी में नहीं लिया। और 0 एक ऐसा नंबर जो किसी से भी डिवाइड हो जाए, 0 को 3 से कर दो, 0 को 1 से कर दो, 0 को 4 से कर दो, 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, आंसर कितना आया हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 किसी से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। तो फिर देखो 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे, कौन से स्टार्ट होते हैं हमारे, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से होती है, स्टार्टिंग स्टार्ट एक मिनट, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी, 2, किसकी, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2 से होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से, ठीक है ना, 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 भी खुद से डिवाइड होता है, 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो 5 खुद से ही होता है, 6 क्या है, 6 जो है ना वो 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा, तो उसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। 7 ले लेंगे, 8 2 से ज्यादा इसलिए नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 3 से डिवाइड हो जाता है, 10 नहीं लेंगे, 2 और 5 से जाता है, 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते, उनको अपन बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स, क्या बोलते हैं उनको, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना। या फिर उनके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। या तो 1 फैक्टर होगा उनका, या फिर क्या होगा, और नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद, ठीक है ना। तो 2 ही फैक्टर उनके होने चाहिए, तो हमारे वो नंबर के कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। वही अगर बात करें इसकी, उसके उल्टा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट की बात करें तो क्या होगा कंपोजिट, ऐसे नंबर्स नंबर्स पहली बात तो नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है, ठीक है ना। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे क्या होंगे, हमारे कंपोजिट होंगे। जैसे देखो हमने 2 और 3 तो हमारे प्राइम थे, लेकिन 4 हमारा प्राइम नहीं था, तो 4 हमारा क्या होगा, कंपोजिट होगा, 6 हमारा कंपोजिट होगा, 8 हमारा कंपोजिट होगा, 9 होगा, 10 होगा, ठीक है, 12 होगा, 13 14 होगा, 15 होगा, 17 हो 16 होगा। तो ये सब नंबर हमारे जो क्या प्राइम नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। दूसरे फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। ऐसे नंबर जिनके पास कितने होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। 2 में कौन से आते हैं, एक तो वन आ जाता है, और नंबर इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है ना, नंबर इटसेल्फ आ जाता है। अब इनके अलावा 2 तो ये फैक्टर हो गए, 2 के अलावा अगर मान लो एक भी हो गया ना, तीसरा फैक्टर हो गया, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर की अगर अपन स्टार्ट बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है इनकी, इनकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 4 ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है, फिर ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, ठीक है ना, उनको अपन क्या बोले, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पूरा प्राइम कंपोजिट, या फिर क्या है पूरे रेशनल नंबर के बारे में। हालांकि हमने नेचुरल नेगेटिव और पॉजिटिव इनमें पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है।
तो रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर नेचुरल वाले भी रैशनल होते हैं, होल भी रैशनल होते हैं, ये सब नंबर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है ना। और इरेशनल क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बता ही दिया, पी अपॉन क्यू फॉर्म का कोई भी नंबर जो कि हमारा जहाँ पे पी में क्यू को डिवाइड करें तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग आए और नॉन रिपीटेटिंग आए, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। रूट के फॉर्म में अगर मान लो रूट के अंदर जो एन है ना वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये नंबर जो है ना वो क्या कहलाएगा, मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। अगर ये एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो क्या कहलाएगा, वो रेशनल कहलाएगा। ये मेरा था सारा पार्ट, ठीक है कि नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो तुम लोग कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। यार फ्री टू हेल्प, मतलब कुछ भी पूछने के लिए तुम फ्री हो, ठीक है ना, थोड़ी इंग्लिश